हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन। वेलकम टू द चैनल दिस साइड विकास चौधरी। तो मैं आप सभी बच्चों के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ, ऑल अबाउट एनआईटीज। तो इस सीरीज के अंदर आपको एक एक करके सभी एनआईटी के बारे में बताया जाएगा। सो क्वेश्चन राइज होता है कि सर आप इसमें क्या क्या बताने वाले हैं। तो किस एनआईटी के अंदर क्या कोर्सेज अवेलेबल है, उसकी लास्ट क्लोजिंग रैंक क्या है, वो किस परसेंटाइल में लाई करता है, और उसका प्लेसमेंट और कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ गई है 2024 में। तो ये सब चीजें मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। ठीक, तो आज का जो आपका वीडियो है वो एनआईटी जयपुर के ऊपर है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। ठीक है, तो चलिए आपका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एनआईटी जयपुर जो है वो स्टेब्लिश कब हुआ है। तो 1963 में एनआईटी आपका स्टेब्लिश हुआ। राजस्थान के अंदर आपका एनआईटी जयपुर एग्जिस्ट करता है। और इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो 43 है। बहुत अच्छी एनआईआरएफ रैंकिंग है, तो एक अच्छा एनआईटी है। कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, तो टोटल आपके पास ये 8 कोर्सेज ऑफर करता है, जिसमें हो गया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एआई एंड डाटा इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ऐसे ही आपका हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल एंड मटीरियल इंजीनियरिंग। तो ये सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। तो क्वेश्चन राइज होता है कि सर लास्ट क्लोजिंग रैंक कितना गया है यहाँ पर एनआईटी जयपुर के अंदर। तो बच्चों लास्ट क्लोजिंग रैंक गया आपका 36,368, माने तो 36,368। वो भी किस ब्रांच के अंदर, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के अंदर, ओपन कैटेगरी में और होम स्टेट वालों के लिए। मतलब जो बच्चे राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं तो वो इस रैंक तक इसमें एडमिशन ले लिए पिछले साल। ठीक, उसके अलावा सर ये किस परसेंटाइल के अंदर हमें मिलेगा, मतलब व्हाट विल बी द ब्रैकेट ऑफ द परसेंटाइल इन विच वी कैन ऑप्ट दिस एनआईटी। सो बेसिकली 99.81 परसेंटाइल से आपका स्टार्ट हुआ और 97.68 परसेंटाइल पे एनआईटी जयपुर की सारी सीटें भर गई। और कंप्यूटर साइंस जो बच्चे लेना चाह रहे थे वो 99.66 तक ही ले पाए, उसके ऊपर नहीं ले पाए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, 73% से ऊपर प्लेसमेंट आपको करके दिया। मतलब इतने सारे बच्चे आपके प्लेस कराए, 250 से ऊपर की कंपनी विजिट की। 64 एलपीए का आपका मैक्सिमम सैलरी ऑफर हुआ है एनआईटी से। ठीक है जी, तो आपका एनआईटी से और एवरेज सैलरी जो दी है वो 11.06 एलपीए की है। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आपका ब्रांच वाइज जो है एनआईटी जयपुर ने दिया है आपका प्लेसमेंट, तो वो यहाँ पर है। ये मैंने की वेबसाइट से निकाल के लाया हूँ। तो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आप देख सकते हैं 65 स्टूडेंट्स को प्लेस कराया है। 27 एलपीए आपका मैक्सिमम सैलरी केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चे को मिली है। एवरेज में 13.65, मीडियन में 8। सिविल इंजीनियरिंग में 56 स्टूडेंट को प्लेस कराया, काफी अच्छा नंबर है। 23.5 आपका मैक्सिमम मिला है। 7.82 आपका एवरेज दिया है। 6.5 मीडियन है। कंप्यूटर साइंस तो जो हॉट ब्रांच है आपके पास, उसमें आपका 75 स्टूडेंट को प्लेस करा के दिया। उसके अलावा 64 लाख पर एनम का आपका इसमें मैक्सिमम सैलरी भी एनआईटी जयपुर से मिला है। 18.39 का एवरेज गया है। 15.5 का मीडियन गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी काफी बच्चे ऑप्ट करते हैं। 78 स्टूडेंट इसमें भी प्लेस कराए। 47 का आपका इसमें भी 47 लाख पर एनम का इसमें आपका मैक्सिमम गया है। 9.94 एवरेज गया है। 7.5 मीडियन गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसको भी काफी बच्चे ऑप्ट करते हैं, तो ये हो गया आपका 67 स्टूडेंट प्लेस कराया। 37.5 इसमें आपका मैक्सिमम गया है। 14.75 आपका एवरेज गया है और 14.5 मीडियम गया है। ठीक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी काफी बच्चा इन्होंने प्लेस करा के दिया। 84 स्टूडेंट को प्लेस कराया है। 27 लाख पर इनका मैक्सिमम पैकेज दिलाया है। 9.93 का आपका एवरेज दिया है और मीडियन आपका 8 पर है। जो बच्चे मेटलर्जिकली एंड मटेरियल इंजीनियरिंग को ऑप्ट किए थे, इसमें उन बच्चों में भी 72 स्टूडेंट्स को प्लेस कराया और मैक्सिमम सैलरी 26.5 एलपीए और एवरेज सैलरी 9.19 तक ऑफर दी गई है एनआईटी जयपुर के द्वारा। तो मतलब अगर आप स्टेट्स को देखें तो बहुत अच्छा स्टेट्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे अब समझ लेते हैं कैटेगरी वाइज कि किस रैंक पर आपका क्लोज हुआ है। तो बेसिकली क्लोजिंग रैंक लिस्ट है जोसा काउंसलिंग की 2024 की राउंड 5 में, जहां तक आपके रैंक गई वो डाटा आपके सामने है। कैटेगरी ओपन है, सीआरएल मतलब कॉमन रैंक लिस्ट के थ्रू आपको ये दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। इसमें जो भी है जेंडर न्यूट्रल का ही रैंक लिया गया है। और जो बच्चे
ओपन में है उनके लिए कॉमन रैंक आती है, और जो बच्चे आपके कैटेगरी में हैं तो उनको कैटेगरी वाइज काउंसलिंग करा के देता है। ठीक, तो होम स्टेट का यहाँ पर है और आपका अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर 5435 वॉज द लास्ट रैंक जो एनआईटी जयपुर के अंदर गई है 99.66 परसेंटाइल पर। ये आपका रैंक आया तो होम स्टेट के बच्चे को मिल गया एडमिशन। अदर स्टेट में अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो इसी में एनआईटी जयपुर में ही, तो उस बच्चे के लिए क्लोजिंग गई है 4711, 4711। ठीक, और ऐसे ही एआई एंड डाटा इंजीनियरिंग की बात करूं तो 6022 पे गई है, और अदर स्टेट के बच्चे के लिए 5514 पे गई है। ईसीई में 10,321 पे, अदर स्टेट के लिए 8,437 पे। तो पूरा डाटा आपके पास है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। मैं पढ़ते जा रहा हूँ, सुन भी सकते हैं। अगर बाद में इसको आप पॉज करके खुद से एनालाइज करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, सो मोस्ट वेलकम। तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 14,001, और आपका अदर स्टेट के लिए जो है 13,170, मैकेनिकल में 20,618, 20,436 फॉर दी अदर स्टेट। आपका केमिकल इंजीनियरिंग जो बच्चे ऑप्ट किए होंगे तो उनके लिए क्लोजिंग रैंक गया है आपका 27,394, और अदर स्टेट के लिए गया है 25,049। सिविल इंजीनियरिंग में गया है 30,509, तो अच्छा है, 30,000 तक भी आपको मिल गया है सिविल इंजीनियरिंग, और 32,608 पे गया है आपका अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। और ये आपका M&ME अगर इसमें आप लेना चाहते हो मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में, तो वो गया आपका 36,368, जो मैं आपको बताया कि लास्ट गया है इतना, और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए गया है जो 36,965। तो अदर स्टेट का जो बच्चा है वो अगर मेटलर्जिकली एंड मटेरियल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता था एनआईटी से जयपुर से, तो उसका ये क्लोजिंग रैंक है। ऐसे ही अगर हम ओबीसी एनसीएल, अब ये जो रैंक यहाँ मैं लिखा हूँ ये कैटेगरी वाइज रैंक है, तो वही होम स्टेट में कंप्यूटर साइंस की में अगर ओबीसी कैटेगरी रैंक उसकी 2184 है, तो यहाँ तक लास्ट क्लोज हो गया। आपका ओपन स्टेट में 17,181 पे क्लोज हो गया। ए एंड डाटा इंजीनियरिंग में आपका 2,804, और ऐसे ही 2,173 पे अदर स्टेट में आपका ए एंड डाटा इंजीनियरिंग पिछले साल क्लोज हो गया है। तो आप जो चॉइस फिलिंग करेंगे तो वो इसको एक बार एनालाइज करके कर लेंगे। ठीक, ऐसे ईसी में 3,768, और अदर स्टेट के लिए जो 3,879। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5,155 पे होम स्टेट, और 5,425 पे अदर स्टेट पे गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 7,466, और अदर स्टेट के लिए 8,361। ऐसे ही आपका केमिकल इंजीनियरिंग में 9,223, ठीक, और आपका अदर स्टेट के लिए 9,283। ठीक, तो 9,000 की रेंज पे ही आपका ये चल रहा है। सिविल इंजीनियरिंग 10,000 पे मिल गया, 10,919 पे, 11,963 पे आपका अदर स्टेट वाले बच्चे को। और जो इसमें ओबीसी एनसीएल में जिसकी रैंक 13,199 है, तो वो 13,199, तो दैट वाज द क्लोजिंग रैंक इन ओबीसी एनसीएल इन मेटलर्जिकली एंड आपका मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर, और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 13,480। तो ये आपका टोटल कट ऑफ का कैटेगरी वाइज डाटा है जोसा काउंसलिंग के बेसिस पे। आप सब बच्चों को पता है जोसा और सीसैप कराता है, तो मैंने आपका जोसा के लिए बताया राउंड 5 में जो लास्ट क्लोजिंग रैंक है वो मैंने आपको शो कर दी। ठीक, आप सभी बच्चों को उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। ऑल अबाउट एनआईटीज की सीरीज में ऐसी और भी वीडियोस आपके पास आने वाली है। ये एनआईटी जयपुर है तो टोटल 32 एनआईटीज हमारे पास है, तो एक एक करके मैं सारी एनआईटीज में कवर करूंगा। सो बच्चों जिनको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी, उनके काम आई, तो वो डेफिनेटली आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ऐसे ही और वीडियोस आपके पास आती रहेगी। तो आज की वीडियो के इतना ही। तो थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, बाय बाय।